अगर उन्होंने हिंदुओं को नरेंद्र मोदी का कह दिया है तो फिर तो ये बात उन्होंने अपने ही मुंह से कह दी ना कि उनकी पार्टी में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद बोला आज कि इनके अपने हिंदू। अरे भाई उन्होंने खुद बोला आज, आपने सुना ही नहीं उनका भाषण। सुन लीजिए मैडम, जज्बाती नहीं होंगे। सीमांचल में नरेंद्र मोदी आए थे, पूरे सीमांचल के लोग को घुसपैठ कहते, वहां पर हिंदू भी रहता है, वहां पर दलित भी रहता है, पिछड़ा रहता है। जी सीमांचल में मेजॉरिटी 50% तक मुस्लिम समाज आता है। ये क्या पूरी डिबेट के अंदर सोच रहे हैं कि ओल्ड हैदराबाद के अंदर बात कर रहे हैं? भाई एक नेशनल चैलेंज पे आप डिबेट कर रहे हैं, एक हर के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। चुप करवाइए, क्यों बोल रहा है बीच में? इसको बहुत मिर्ची लगती है जब आप भी तो बीच में बोले। और एक तो भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। नाम बताओ कौन से सिटीजनशिप मुसलमान की गई? एक आदिवासी क्यों नहीं सर प्रमुख बना? अरे भाई बताओ किसकी गई? बस झूठ, ये इनका झूठ एक्सपोज हो गया। ये एक झूठ की फैक्ट्री है जो बैठ के ओल्ड हैदराबाद के अंदर जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां इनको कुछ माइनॉरिटी वोट करते हैं, उनमें डर और भय पैदा करते रहते हैं झूठ की दुकान के नाम पर। अपर कास्ट का क्लब है क्या मैडम? अरे आप कौन होते हो अपर क्लास की बात? रीमा जी अच्छा इनसे पूछिए, इनके 7 एमएलए हैं, मैं पूछना चाहिए। आप अपर क्लास की बात कर रहे हैं, 7 एमएलए आपके तेलंगाना में, 2 एमएलए महाराष्ट्र में, सबके सब मुसलमान क्यों है? दलित क्यों नहीं है? बोलिए, आप किस हद से बात करेंगे? बोलिए। तुम तो हिंदू का ठेकेदारी की बात, अरे हम तो हर देश के 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बात करते हैं, ट्रिपल तलाक भी हम हटाते हैं। आदिल हसन जी, एक तो आपकी बारी में कोई बोला नहीं, आप उनकी बारी में लगातार बोल रहे हैं। दूसरी बात ये आपने सुनिए, मैंने एक सवाल किया, उसका जवाब देने के बजाय आपने प्रदीप भंडारी और मोहन भागवत जी से 20 सवाल पूछ लिए। अब ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। सवाल पूछिए इनसे। तो आपने कहा जवाब दिया? उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपकी पार्टी में कितने दलित हैं, कितने हिंदू हैं और कितने बाकी धर्मों के लोग हैं। आप उसका सीधा जवाब दे दीजिए। एक आपको बतला दे, मेरे पार्टी का सेक्रेटरी राणा रंजीत सिंह है, वो राजपूत समुदाय से आते हैं। मेरे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज है, मेंबरशिप कैंपेन के इंचार्ज है। सातों के सातों मुस्लिम हैं। सीए के नाम पे 6 महीने तक झूठ बोला और टोल के नाम पे थोड़ा पढ़ लिख के आइए करिए। 20 किलोमीटर इनिशियली में टोल नहीं है, तब तक ही झूठ की दुकान चलाएंगे। जो बैरिस्टर साहब का घर है विधानसभा से, इसको जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जानकारी आपने एक्चुअली अब बताइए, देश को भी नहीं पता थी ये सब बातें। आप जो बता रहे हैं कि बाकी पदों पर बाकी धर्मों के लोग भी हैं एआईएमआईएम में, क्योंकि आज ये सवाल इसलिए उठा, एक सेकेंड आदिल जी, ये सवाल इसलिए उठा कि आज मैंने जब ओवैसी को सुना तो ओवैसी ने क्या बोला, इनके हिंदू। उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू समाज, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी अपने हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। अब अगर उन्होंने हिंदुओं को नरेंद्र मोदी का कह दिया है तो फिर तो ये बात उन्होंने अपने ही मुंह से कह दी ना कि उनकी पार्टी में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद बोला आज कि इनके अपने हिंदू। अरे भाई उन्होंने खुद बोला आज, आपने सुना ही नहीं उनका भाषण। सुन लीजिए मैडम, जज्बाती नहीं होंगे। सीमांचल में नरेंद्र मोदी आए थे, पूरे सीमांचल के लोग को घुसपैठ कहते, वहां पर हिंदू भी रहता है, वहां पर दलित भी रहता है, पिछड़ा रहता है। जी सीमांचल में मेजॉरिटी 50% तक मुस्लिम समाज आता है। ये क्या पूरी डिबेट के अंदर सोच रहे हैं कि ओल्ड हैदराबाद के अंदर बात कर रहे हैं? भाई एक नेशनल चैलेंज पे आप डिबेट कर रहे हैं, एक हर के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। चुप करवाइए, क्यों बोल रहा है बीच में? इसको बहुत मिर्ची लगती है जब आप भी तो बीच में बोले। और एक तो भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए, भाषा का। आदिल जी, इस तरह की भाषा यहाँ नहीं बोली जाती है, थोड़ा भाषा का ध्यान रखिए, बीच बीच में नहीं। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरहान, ओके ये इनके संस्कार आ गए पढ़े लिखे व्यक्ति के। ओके मोहम्मद फरहान आ गए संस्कार। ये रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। लेकिन आदिल जी रनिंग कमेंट्री नहीं होगी। मैं अब जरा मोहम्मद फरहान को डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। मोहम्मद फरहान, झूठ की दुकान, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऐसा ही कुछ तो आपकी पार्टी में भी चल रहा है ना इस वक्त। मतलब हिंदुओं को आने दिया जाता है, हिंदुओं में बंटवारा किया जाता है, दलित हिंदू हैं, कौन से हिंदू हैं, ये एक अलग तरीका का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। तो देश को बांटेंगे या देश को जोड़ेंगे, अब तो बात उसकी खड़ी हो गई है ना। देखिए रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू की बात करती है और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही सबसे बड़ा अंतर है। और रही बात बांटने की, तो इतिहास गवाह, जब संविधान सभा की तीसरी मीटिंग चल रही थी
तो संविधान सभा की उस मीटिंग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि अध्यक्ष जी, जब तक इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आते हैं या नहीं सम्मिलित होते हैं, तब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा मजबूत एविडेंस पास नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी मजबूत प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। ये मेरी कही हुई बात नहीं है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कही हुई बात है। तो उस वक्त भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मोहम्मद अली जिन्ना और बंटवारे के पक्ष में थे, तब उन्होंने खड़े होकर कहा। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, तो इसका जवाब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जवाब, पंडित नेहरू जी उठ के खड़े हुए और जवाब देना चाहा, तो मौलाना आजाद साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं, आप नहीं जवाब देंगे, आप बैठिए, हम देंगे, बात हमारी है। उन्होंने कहा, मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं अनारकल, यहाँ पे कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, मोहम्मद अली जिन्ना आए या ना आए, मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित हो ना हो, सारे अहम प्रस्ताव पारित होंगे। और ये एविडेंस है मैडम, आप अगर कहेंगे तो मैं इस एविडेंस को जिसको दिखाना होगा मैं दिखा सकता हूं। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कर रही है, बांटने का काम कर रही है। आज जिन्ना नहीं है, मगर जिन्ना के दर पर जिन्ना के ऐसे तमाम लोग टहल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ देने को तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू मुस्लिम बांटना काटना यही सब पर काम करती है। और उसे ये लगता है ये करने से हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुस्तान राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? होगा। मैंने तो सवाल ये पूछा था आपसे, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं फरहान जी? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो तो पूरा देश देख रहा है। क्या? और कल आपको दिखेगा भी रिजल्ट में कि हम 2-2 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी की ही देन है और उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का देन है। उन्होंने झूठ को बेनकाब करने का काम किया है और झूठ को बेनकाब करके जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी आज घुटनों के बल लेट गई है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कुछ झूठ बचा नहीं हुआ। ठीक है, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, फिर मैं मनोज जी का रुख करूंगी। रीमा जी, मैं चाहूंगा कि जब अपोजिशन के प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं शांति से सुन रहा था, ये बीच बीच में हैकल करते हैं, तो आप इनको निवेदन करिए कि हैकल ना करे, अदरवाइज मैं इनको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। कोई किसी के बीच में नहीं क्योंकि बोलेगा, जब ये आदिल हसन के बीच में बोल रहे थे, पहली चीज ये कह रहे थे नेहरू जी की। जी हाँ, नेहरू जी इतने ज्यादा सेक्युलर थे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर में जाने के लिए इनॉग्रेशन की बात कर रहे थे, नेहरू जी जो है उसको वो रोक दिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि वो जाके हिंदू कोड बिल लेके आए। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि नौकाली के अंदर जब 400 हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है तो उसको जस्टिफाई करने का प्रयास उनकी सरकार कर रही थी। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि बाबा साहेब अंबेडकर अमृतसर के अपने भाषण के अंदर बोलते हैं कि मिस्टर नेहरू हैज बिकम अ मुस्लिम मैनियक। नेहरू जी इतने सेक्युलर थे कि जब दलित जो है वो स्वीपर की नौकरी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर और बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि अपने दलित भाइयों को हिंदुस्तान के अंदर ले आओ, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो नेहरू जी ने एक कार्रवाई नहीं करी। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोलने वाले उदयनिधि स्टैलिन के साथ में अलायंस करते हैं और कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि जब बंगाल के अंदर एक 11 साल की बेटी के साथ में रेप हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अग्रेसर जो है वो इनके वोट बैंक से आता है, विक्टिम जो है वो हिंदू है। कांग्रेस पार्टी इतनी सेक्युलर है कि राहुल गांधी को मंदिर ऐसे स्थान दिखते हैं जहां पे हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है। ये क्या बात करेंगे, किस मुद्दे से बात करेंगे? 70 सालों तक ये संविधान की बात करते हैं, परंतु संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि ये संविधान का ढोंग करते हैं। ये संविधान को इन्होंने लेटर एंड स्पिरिट में 70 साल तक जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण दलितों का नुकसान हुआ, देश के अंदर आतंकवाद फैला। ये किस मुंह से बात करेंगे? बात रही चुनावों की, ये लोग 99 सीट की पार्टी हैं, 50 चुनाव इनके लीडर हार चुके हैं और उसके बाद भी अगर ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि जीते हुए, तो भाई इनको ये मुबारक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये रखें। मैं इनसे आदिल हुसैन से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन्होंने आपके सवाल में मेरे से सब सवालों का जवाब दिया, मैंने हर सवाल का जवाब दिया। तो दोस्तों, आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।